अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के जो चैप्टर का नेम काइनेमेटिक्स है उसके न्यूमेरिकल्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल्स हमारी हो गए हुए थे, नेक्स्ट 2.6 से न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अ वैगन इज़ मूविंग ऑन द रोड। एक वैगन है वो रोड पर मूव कर रही है। अब उस जो वैगन रोड पे मूव कर रही है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, विद द वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। उस वैगन की वेलोसिटी क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली। अब जो वैगन का ड्राइवर है वो क्या करता है, सडन ब्रेक्स को अप्लाई करता है। द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। जब उस ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई की, वो ब्रेक्स अप्लाई किया तो वैगन क्या करेगी, स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप होने से पहले वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कितने है, 25 मीटर। डिटर्मन द एक्सीलरेशन ऑफ द वैगन। उस वैगन की हमने क्या करनी है, एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें क्या बताया गया था, उसकी वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 25 मीटर। फाइंड हमने क्या करना है, एक्सीलरेशन। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब वी एफ और वी आई ये हमारे पास फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज़ है। अब ये कहाँ से हमारे पास आई, सो देखिए जब उसने सडन ब्रेक्स अप्लाई की हैं, ऑन दैट स्पॉट उसकी जो वैगन की वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। सो जो हमें ये वेलोसिटी बताई गई इसको हम क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल को रिप्रेजेंट करेंगे वी आई के साथ, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर, 0। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, ऐसे हमारे पास जो वी एफ है वो क्या है, 0 किलोमीटर पर आवर। वो हम इसको किलोमीटर पर आवर में क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इसमें बताई गई थी किलोमीटर पर आवर में, फाइनल वेलोसिटी की भी हम किसमें राइट करेंगे, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला राइट किया जिसमें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी और डिस्टेंस भी। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्यूशंस करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो वेलोसिटी है उसका बेस यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। सो हमें यहाँ पर क्या बताया गया, किलोमीटर पर आवर। इसको हम इसके बेस यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। सो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। सो हमने इसको क्या किया, 54 का 1000 से मल्टीप्लाई किया। अपर आर का मतलब है कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है किस में आती है, डिवीजन में। सो हमने 3600 के साथ इस वैल्यू का क्या कर देना है, डिवाइड। सो जब हमने 54 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 54000 आ गया। 54000 को 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15 और मीटर पर सेकेंड उसका बेस यूनिट। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0। तो 0 का आप किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, आंसर का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सो 0 किलोमीटर पर आवर भी किसके इक्वल होगा, 0 मीटर पर सेकंड। सो जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। 2 वैसे ही हमारे पास कांस्टेंट था, ए हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस मतलब एस की जगह हम क्या लिख देंगे, 25, वी एफ की जगह 0 आ जाएगा और वी आई की जगह 15। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 का किसी भी टर्म से माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास वही वैल्यू आ जाती है। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 और माइनस साथ में वैसे ही 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। अब 50 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, डिवाइड के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड। सो 225 को 50 पे डिवाइड किया, हमारा आंसर क्या आ गया, 4.5। माइनस हमारे साथ में वैसे ही आता जाएगा। और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एक्सीलरेशन जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डिसिलरेशन का या फिर रिटार्डेशन का। तो देखिए जब सडन ब्रेक्स अप्लाई की गई हैं देन उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी है, 0। ऑन दी स्पॉट जो उसमें हमारे पास एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, डिसिलरेशन। दैट्स वाई इसका जो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। 2.7 न्यूमेरिकल है। आ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। एक स्टोन है उसका ड्रॉप किया गया है कितनी हाइट से, 45 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच, उसे कितना टाइम लगेगा टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। देन व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जब वो स्टोन जो है ग्राउंड हिट कर रहा है उसके हिट करने से जस्ट पहले उस स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी, वो हमने 2 चीज़ें इसमें बतानी है। सबसे पहले हमें क्या बताई गई है,
अब यहाँ पर देखिए हाइट बताई गई थी 45 मीटर, टाइम हमने फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो जब हमने उस स्टोन को ड्रॉप किया है ऑन दी स्पॉट, स्टोन क्या था रेस्ट पोजीशन पर, सो रेस्ट पोजीशन पर होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट। अब हम इसका फॉर्मूला राइट करते हैं, h इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 GT²। देखिए हाइट की बात कर रहे हैं ना, जब हम हाइट की बात करते हैं जो हमारे पास न्यूटन्स की लॉज हैं, इन इक्वेशंस को हम क्या करते हैं थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। f की जगह पर h हो जाता है और जहाँ पर एक्सीलरेशन है तो वहाँ पर हम किसका नाम लेते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का। सो यहाँ पर हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पर हम फार्मूलाज भी कितने राइट करेंगे, 2 फार्मूलाज। फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास h इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 GT²। सेकंड फार्मूला है 2GH इक्वल्स टू VF² माइनस VI²। फर्स्ट जो हमारे पास टाइम के लिए वैल्यू कैलकुलेट करने थे वो फार्मूला राइट किया। अब इस फार्मूले में देखिए हमारे पास g बताया गया, g क्या होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब वो स्टोन क्या कर रहे हैं, हम ऊपर से उसको ड्रॉप कर रहे हैं नीचे की तरफ। तो जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उसकी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है, एच की जगह पर 45, VI हमारे पास 0 है, टाइम हमने कैलकुलेट करना है प्लस 1/2 वैसे ही हमें दिया हुआ है फॉर्मूले में, और 10 हमारे पास क्या है जी की वैल्यू, और T² जो हमने T फाइंड आउट करना है। 0 का T से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5T²। किसी भी टर्म में 0 को ऐड करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास 45 इक्वल आ जाएगा 5T² के। यहाँ से हमें T² फाइंड आउट करना है, मतलब T फाइंड आउट करना है, तो 5 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल के, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड। 5 को 45 पर डिवाइड करें, आंसर क्या आ गया 9। अब ये हमारे पास किसका आंसर आ रहा है T²। हमने क्या फाइंड आउट करना है T, सो हम यहाँ पे हमारे पास T² में क्या मौजूद है स्क्वायर, सो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या ले लेते हैं स्क्वायर रूट। सो हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया, वे टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, T इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और सेकेंड उसका क्या आ जाएगा टाइम का यूनिट। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इसी न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट है 2, इसका फॉर्मूला पहले हम राइट करते हैं 2GH इक्वल्स टू VF² माइनस VI²। फाइनल वेलोसिटी हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। 2 कांस्टेंट है जो हमें फॉर्मूले में बताया गया है, G की वैल्यू 10 है और H की वैल्यू क्या है 45। VF हमने फाइंड आउट करना है और VI की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 0। 0 का स्क्वायर भी क्या होता है 0, और किसी भी टर्म से 0 का माइनस करने के आंसर हमारे पास वही टर्म आ जाएगा। यहाँ पर इन तीनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 900। यहाँ पे भी हमारे पास हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास का क्या मौजूद है स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, 900 का स्क्वायर रूट क्या आता है 300, और फाइनल वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास दोनों रिजल्ट्स आ गए हैं। टाइम किसके इक्वल है 3 सेकंड्स के, और फाइनल वेलोसिटी का आंसर क्या है 30 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 2.8 न्यूमेरिकल है, अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक कार है उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड, और कितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है 10 किलोमीटर्स का। देन इट ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन। अब वो कार क्या करते हैं अपनी स्पीड रोकती नहीं है, कहीं पर रुकती नहीं है, उसी डायरेक्शन में मूव करती है, बट अपनी वेलोसिटी और डिस्टेंस में क्या करती है चेंज लेकर आती है। कितना चेंज लेकर आ रही है थ्रू अ डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। अब उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी है 4 मीटर, 20 से 4 हो गया, और कितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर। पहले जब उसकी 20 मीटर पर सेकंड थी उसकी डिस्टेंस क्या था 10 किलोमीटर। जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, कम हुई 4 मीटर पर सेकंड, तो उसने डिस्टेंस भी कितना कवर किया, कम डिस्टेंस कवर किया 0.8 किलोमीटर। डिटर्मन द एवरेज वेलोसिटी। अब उस कार की एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पर कुछ और थी, यहाँ पर कुछ और है। तो उस कार की एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है फॉर ऑफ द कार फॉर टोटल जर्नी, कि उस सारे सफ़र में उस कार ने कितनी एवरेज वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी को कवर किए हैं, वो वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए हमें डिस्टेंस बताया गया था
दो डिस्टेंस थे तो हमने उसको 1 और 2 का नाम दे दिया। S1 है 10 किलोमीटर और उसके रेसिप्रोकल उसके जो हमें साथ बताया गया था V1 वेलोसिटी वो क्या थी 20 मीटर पर सेकंड। देन V2 वेलोसिटी क्या थी 4 मीटर पर सेकंड और उसके साथ जो हमें डिस्टेंस बताया गया था वो क्या था 0.8 किलोमीटर। ये हमने गिवन डाटा राइट कर लिया। फाइंड हमने क्या करना है एवरेज वेलोसिटी। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टोटल टाइम। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सोल्यूशन में हमारे पास जो डिस्टेंस है उसका यूनिट किस में बताया गया किलोमीटर में। सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे थाउजेंड्स। अब मल्टीप्लाई क्यों कर रही हैं क्योंकि हम किलोमीटर हमारे पास क्या है एक बड़ा यूनिट है। तो जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ मूव करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 10 को मल्टीप्लाई किया 1000 से हमारा आंसर क्या आ गया 10,000 मीटर। इसी तरह से हमने जो हमारे पास सेकेंड डिस्टेंस बताया गया था इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 800 मीटर। सब हमें पता है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूले में यहाँ पर क्या मौजूद है टोटल टाइम। सो टाइम तो हमारे पास कहीं पे भी हमारे डाटा में बताया ही नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम टाइम फाइंड आउट करते हैं। हमने फार्मूला यूज़ किया सिंपल फार्मूला S=VT। यहाँ से हमने T फाइंड आउट करना है तो V उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारे पास यहाँ पर दो डिस्टेंस हैं तो हमारे पास टाइम भी कितने आएंगे 2 आएंगे। तो पहले हमने T1 लिया S1 और V1 के लिए। S1 हमारे पास क्या था 10,000 और हमारे पास V1 क्या था 20। उसको डिवाइड किया हमारा आंसर क्या गया 500 सेकेंड। देन T2 क्या है S2 ओवर में V2। S2 क्या है 800 और V2 क्या है 4। S2 800 को 4 पे डिवाइड किया हमारा आंसर क्या गया 200। अब फॉर्मूले में देखिए हमें किसकी बात की है टोटल डिस्टेंस की और टोटल टाइम की। अभी तो हमने डिस्टेंस भी सेपरेट फाइंड आउट किया है और टाइम को भी सेपरेट किया। अब हम इन्हें इकट्ठा करते हैं। जब हम टोटल की बात करते हैं तो हम आपस में जो वैल्यूज़ होते हैं उन्हें प्लस करते हैं। सो S1 को प्लस कर देंगे S2 में 10,000 प्लस के 800 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10,800 मीटर। इसी तरह से टाइम को जब हम ऐड करेंगे T1 500 और T2 क्या है 200। 500 में 200 ऐड किया तो हमारा आंसर क्या हो गया 700 और टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड। यहाँ पर डिस्टेंस का यूनिट आ जाएगा मीटर। हमने अपना फॉर्मूला दोबारा रीराइट किया टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या 10,800 और टोटल टाइम क्या 700। इनको जस्ट आपने डिवाइड करना है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15.4 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे हमने रिजल्ट को राइट डाउन कर लिया। ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।